अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका अपना रेहान अहमद सिद्दीकी। आज ये वीडियो बना रहा हूँ एसआईआर के मुद्दे पे। लोगों में काफ़ी पैनिक और कन्फ्यूज़न है एसआईआर को लेके कि ये क्या है, कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ प्रोसीजर एसआईआर का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी बताऊंगा। तो इसमें जो मेजर पॉइंट्स आपको समझने वाले हैं वो ये पॉइंट्स हैं कि एसआईआर में पहले आपको आपके वालिदैन के 2002 के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि 2002 में उन्होंने कहाँ कैसे क्या दिया, और उसके बाद फिर आपको अपना कराना है। तो पहले आपको अपने वालिदैन का कराना है, वालिदैन का होने के बाद ही आपका होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वालिदैन की मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी मैपिंग उनके साथ होगी। तो वालिदैन का जो कराना है आपको वो कैसे होगा, इजीली मैं आपको बता देता हूँ। एसआईआर ये प्रोसीजर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर है और इलेक्शन कमीशन करा रही है। तो इलेक्शन कमीशन जो करवा रही है, तो उसमें मामला ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐप दिया गया है जो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। उस ऐप का नाम है ईसीआई नेट। तो ये ऐप वहां से आप डाउनलोड कीजिए पहले। फिर आपका जो 2024 का वोटिंग आईडी है, उस वोटिंग आईडी में आपको मिलेगा ऊपर एक आरएससी नंबर। वो आरएससी नंबर इसमें काफी काम आने वाला है आपके। तो ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसीजर जो है आपको ऐप को खोलना है। उसमें आपको पहले कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल्स, इस पॉइंट पे जाना है। उस पॉइंट पे आप जाते हैं तो वहां आपका जो आरएससी नंबर है वो मांगेगा, या फिर जिसका भी आपको निकालना है, जिसका आपको बीएलओ फाइंड करना है। बीएलओ ये एक ऑफिसर है जो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए गए हैं। एक बीएलओ के पास एक से दो यादी, यानी जो लिस्ट ऑफ आपका वोटर्स की होती है लिस्ट, वो एक से दो लिस्ट एक बीएलओ के पास होती है। उसमें जितने नाम है उन लोगों का वही बीएलओ कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये जो आप कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल्स पे जाएंगे, वहां आपको जितने भी लोग आपके घर में हैं जिनका आपको कराना है एसआईआर, उन सबका जो आरएससी नंबर आपके 2024 इलेक्शन कार्ड पे दिया है वो नंबर आपको डालना है बारी बारी, और उसको जनरेट करना है। तो उसमें आपको मिल जाएगी आपके जो बीएलओ हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलोकेट किए गए हैं, उस बीएलओ का नाम, नंबर और फोटो मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कॉल करके, उनको पूछिए वो कब किस लोकेशन पे अवेलेबल होंगे। तो आपको उनसे जाके मिलना होगा वहां। और आपके वालिदैन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दूं, वो लेके जाना होगा आपको, क्योंकि बिना उसके फिर आपको वहां जाने के बाद वो वही चीजें मांगेंगे, फिर आप उसके लिए दौड़ भाग करेंगे, परेशान होंगे। फिर आज का कल, कल का परसों होगा। और ये महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, बट गवर्नमेंट ने एक महीना एक्सटेंड करके दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो नहीं पाया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपने ऐप खोला, कनेक्ट ऑफिशियल्स पे गए, वहां आपको आपके बीएलओ की डिटेल मिली, आपने उनको कॉल किया, उन्होंने आपको जगह और टाइम बता दिया, आपको कब जाके उनसे मिलना है। अब जाते वक्त आपको लेके क्या जाना है, ना आपको आधार कार्ड ले जाना है ना पैन कार्ड ले जाना है। आपको सिर्फ अपनी सारी वोटिंग आईडीज ले जानी है जिनको अपना कराना है 2024 की, या फिर जो पुरानी है वो। तो 2024 वाली पे आपको आरएससी नंबर मिल गया है, वो आपका बीएलओ लेगा, डालेगा। उससे आपका 2024 का जो डिटेल है, कहाँ आपने वोट दिया, कैसा क्या, वो सारा आपको मिल जाएगा। बट अब आपको चाहिए पहले अपने वालिदैन का 2002 का डाटा। अब वो आपको कैसे मिलेगा, तो उसके मिलने का ऐसा है कि आपको पहले अपना जो ऐप है वो खोलना है। उसमें आपको सर्च करना है, जो लिस्ट आई है फर्स्ट एसआईआर की जो लिस्ट है, उसके लिए आपको उसमें ऑप्शन दिखेगा कि सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, लास्ट एसआईआर वाले पे। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा बाय इलेक्टोर डिटेल्स और दूसरा मिलेगा आपको लास्ट एसआईआर ई रोल। तो आपको ई रोल वाले ऑप्शन पे जाना है। वहां आप जैसे ही जाते हैं तो आपको फर्स्ट चीज पूछेगा स्टेट, कि आपका जो वालिदैन का था वो किस स्टेट में था। तो आपको अपना स्टेट पता होना चाहिए जिसमें आपके वालिदैन ने दिया है। वो डालने के बाद सेकंड चीज आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट। वो पूछेगा उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में उनका था, तो वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर तीसरा पॉइंट वो पूछता है असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, तो वो जो भी रही होगी उनकी वो डाल दीजिए। उसके बाद वो उनका पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर पूछेगा, तो वो भी उसमें पूरे ऐप में फीड दी हुई है, वो डाल दीजिएगा। बट वो डालते वक्त एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक पोलिंग एरिया में कई सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं जिनको हम वार्ड भी कहते हैं। तो उनमें जो नंबर्स ऑफ लिस्ट आती है, यादी जिसको कहते हैं, हर यादी में तकरीबन 800 1000 लोगों के नाम होते हैं।
तो उस एरिया की हर एक एक यादी को आपको खोल के देखना होगा। उसमें आपको अपने वालिदैन का नाम ढूंढना होगा। वो नाम मिलने के बाद उस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उस यादी के फर्स्ट पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। दोनों का जेरॉक्स निकाल के लाना होगा, क्योंकि उसकी यादी पे आपको मिलेगा, यादी के ऊपर जो लिखा होगा वो आपका पोलिंग का नंबर होगा, पोलिंग बूथ का नंबर, और उसके अलावा जो नेम है उस एरिया का आपके, वो भी उसी पे दिया होगा, जो कि आपका असेंबली पॉइंट होगा। और उसके बाद थर्ड चीज जो मेन आपको लगने वाली है वो ये होगी कि आपका जो असेंबली में जो भी आपका पोलिंग स्टेशन पे आपके वालिदैन का था, उसमें उनका सीरियल नंबर क्या है उस नाम में। जैसे 75 नंबर बूथ पे आपका है, तो 75 नंबर बूथ में 1000 लोगों का है, तो उसमें सीरियल नंबर वो बहुत जरूरी है। तो वो जब आप अपने ये सारी चीजें अपने बीएलओ के पास लेके जाते हैं, तो बस 2 मिनट का प्रोसीजर रहेगा। वो आपको बैठाएगा, पहले आपके वालिदैन की मैपिंग करेगा, फिर उनके बिहाफ पे आपकी मैपिंग कर देगा, और 2 मिनट में आपका ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। बट इस 2 मिनट में कंप्लीट करने वाले प्रोसीजर के लिए मेन वही है जो मैंने आपको बताया, आपके वालिदैन का निकालना, डिटेल 2002 का, और वो आपको उस ऐप में मिल जाएगा। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, उस तरह से आप बीएलओ से मिलने से पहले ये सारी चीजें निकाल लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो ले जाके अपने बीएलओ को दे दीजिएगा। तो वो बस उसमें से वही चीजें देखेंगे जो कि आपका सीरियल नंबर है, जो आपकी यादी आपकी लिस्ट में होगा, आपको मिलेगा आपके वालिदैन के नाम का सीरियल नंबर। उसके अलावा आपका पोलिंग स्टेशन का नाम नंबर जो कि उस ऐप में दिया होगा, वो आप जब पॉइंट टू पॉइंट फिल करते जाएंगे तो आपको सारी चीजें उसमें दी जाएगी। तो वो कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका बड़े ही आसानी और इजी तरीके से एसआईआर का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महाराष्ट्र में जो भी लोग एसआईआर नहीं करा पाए अब तक, तो ये उनके लिए बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।